स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी लोगों का स्वागत है हठ योग प्रदीपिका के स्वाध्याय सत्र में। आज हम लोगों का तीसरा सत्र है हठ योग प्रदीपिका का, और आज का जो हमारा विषय है वह है आसनों का स्वरूप। हठ योग प्रदीपिका में वर्णित जो आसन है, 15 आसन है, उनका क्या स्वरूप है हठ प्रदीपिका में, उसी के बारे में आज स्वाध्याय करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो सीधे हम अपने विषय स्वामी योगी स्वात्माराम ने आसनों के विषय में क्या कहा है, उनकी क्या अवधारणा है, लोगों के माध्यम से ही जानेंगे। दूसरी चीज, हठ प्रदीपिका को श्लोक के माध्यम से पढ़ाने का मतलब यही है कि आप उसके वास्तविकता से भली भांति परिचित हो जाएंगे। इसको केवल ऐसे ही नाम लेकर के आसनों का और उनकी विधि को और उनके फल को बताया जा सकता है, परंतु उसमें कमियां आ जाती हैं, अपने ट्रैक से वो चीज़ हट जाता है और लोग वास्तविकता से नहीं जुड़ पाते हैं, यथार्थता से कभी उनका सामना नहीं हो पाता है, यथार्थता से बहुत दूर रहते हैं वो। इसलिए जो है पहले सूत्र को बोलते हैं, उसके बाद उसके अर्थों को समझाते हैं। जहाँ पे भी पढ़ाया जाता है केवल आसन का नाम बोल करके आसन की क्रिया विधि और उसके लाभ को बता दिया जाता है, परंतु वो यथार्थता नहीं होती है। इसीलिए कुछ लोगों का ऐसा मत था, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि श्लोक तो किताब में दिया ही हुआ है, परंतु श्लोक किताब में देने से नहीं है, किताब में तो सब लिखा हुआ है, परंतु हम कभी उसको देखते नहीं हैं, कभी उस पर अमल नहीं करते हैं, कभी उस पर चिंतन नहीं करते हैं कि उसकी क्रिया विधि क्या है, उन्होंने क्या कहा है। इसलिए श्लोक पढ़ना पड़ता है और श्लोक के माध्यम से ये हठ प्रदीपिका चाहे अन्य जो भी शास्त्र हैं उसको पढ़ना चाहिए, तभी हम आप उसके यथार्थता से भली भांति परिचित हो पाएंगे। अन्यथा ऐसे ही जैसे अब तक चले आ रहे हैं वैसे चलते चले जाएंगे। तो आज का जो आसनों का प्रारंभ है, आसनों का जो वो 17वें श्लोक से है। तो 17वां श्लोक को पढ़ते हैं और इसको पढ़ने के बाद इसके अर्थ को समझेंगे। आप लोग भी हमारे साथ, अगर आप लोगों के पास पुस्तक है तो उस पुस्तक में इसको आप लोग देख लिया करिए। क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों को विषय भी बता दिया जाता है कि आप लोग विषय को एक बार पढ़ लेंगे तो जो हम पढ़ाएंगे वो काफ़ी समझने में आसानी होगी और उस रहस्य को आप लोग पकड़ेंगे जहाँ से ये बात बोलेंगे। तो 17वां श्लोक है, हठस्य प्रथमांगत्वा दासनम पूर्वमुच्यते कुर्यात दासनम स्थैर्यमारोग्यम चांग लाघवम। इसमें स्वामी स्वात्माराम ने कहा है कि ये जो 4 अंग है, उन 4 अंगों में कौन कौन से, जो हठ प्रदीपिका के 4 आसन, मुद्रा, प्राणायाम, नादानुसंधान, ये जो 4 अंग हैं, इन 4 अंगों में आसन जो है प्रथम अंग है। घटस्य प्रथमांगत्वा दासनम पूर्वमुच्यते, यानी कि उन तीनों में प्रथम जो है आसन है। 4 अंगों में प्रथम कौन सा है? आसन है। कुर्यांत दासनम, यानी कि आसन की स्थिरता इसलिए करना चाहिए कि देह और मन की चंचलता, इसमें कुर्यात दासनम स्थैर्यम आरोग्यम चांग लाघवम, यानी कि आसन शारीरिक मानसिक तथा स्थिरता, शारीरिक मानसिक स्थिरता के लिए, आरोग्यता के लिए
और तथा शरीर में हल्कापन, लांगवम मतलब हल्कापन के लिए। अब इसमें एक बात और आती है कि जो शरीर की स्थिरता जो है वो किससे बनती है, किस कारण से बनती है, तो इसमें जो इसके आदि जो टीकाकार हुए हैं उन्होंने आसनों के बारे में ये कहा है कि रजोगुण की प्रधानता के कारण ही शरीर में चंचलता ज़्यादा बढ़ती है। हमारे शरीर पे 3 गुण कार्य करते हैं। प्रकृति भी 3 गुणों से मिलकर के बनी हुई, सत्व रज तम। तो उसमें सबसे अधिक जो है चंचलता का जो कारण होता है वो रजोगुण होता है। रजोगुण के कारण ही हमारे शरीर में चंचलता बहुत ज़्यादा होती है। और चंचलता तब तक दूर नहीं होती है कि जब तक रजोगुण शांत नहीं होता है, रजोगुण का नाश नहीं होता है। जब योगी रजोगुण का नाश कर लेता है, रजोगुण को नष्ट कर लेता है, तब वह आरोग्यता को प्राप्त होता है। शरीर की आरोग्यता को तब प्राप्त होता है। शरीर की आरोग्यता को प्राप्त होने के बाद जो है चित्त जो है, जो चित्त के विक्षेप हैं, वो जो चित्त के जो विक्षेप यानी कि चंचलता है, जो इधर उधर विषयों की तरफ दौड़ने की उसकी जो प्रवृत्ति है, वह भी इससे शांत होती है। तो रजोगुण की प्रवृत्ति के कारण ही शरीर चंचलता में ज़्यादा आता है। अब इसके लिए केवल वही नहीं उत्तरदायी होता है, उसके लिए हमारा खान पान, हमारा रहन सहन भी विशेष तरह से उत्तरदायी होते हैं और उनका विशेष प्रभाव पड़ता है इन रजोगुणों को कम या अधिक करने में। रजोगुण अगर बढ़ जाता है तो व्याधि बढ़ जाती है, व्याधियों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए रजोगुण को कम करने के लिए भोजन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और रजोगुण को कम करने के लिए स्वात्माराम ने तो रजोगुण को कम करने के लिए आसन के बारे में ही बताया है। हठ योग के शास्त्र, अन्य शास्त्रों में जहाँ पे इसकी विशेष व्याख्या की गई है, तो रजोगुण को स्थिर रखने के लिए रजोगुण का विशेष गुण यही होता है कि वो बहुत अधिक चंचल होता है, बहुत अधिक जो है उतावलेपन में होता है, बहुत अधिक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर विचरण करने वाला होता है, एक जगह टिकता ही नहीं, एक स्थान पर टिकता ही नहीं है, वह इधर उधर भटकता ही रहता है। इसीलिए जो है इसको स्थिर करने के लिए, रजोगुण को शांत करने के लिए जो है आसनों का विशेष प्रावधान स्वात्माराम ने अपने नाथ परंपरा के माध्यम से बताया है। उसमें 2 गुण जो होते, तमोगुण जो होता है वह अपने पूरी तरह से, तमोगुण के बारे में ये कहा जाता है कि जो आलस्य है, प्रमाद है, निद्रा है, तंद्रा है, उस अवस्था में होता है, वो उस अवस्था में योगी होता है। तो वो तो आसन करने की स्थिति में भी नहीं होता है कि वो आसन कर ले। रजोगुण में थोड़ा रहता है तो एक्टिव रहता है। रजोगुण वाला जो व्यक्ति होता है वो सक्रिय थोड़ा रहता है, कर्महीन नहीं होता है। तमोगुण वाला जो व्यक्ति होता है वो कर्महीन होता है। और ये दोनों जो होते हैं, दोनों का जो कार्य होता है, दोनों का जो कर्म होता है, सत्व गुण को प्राप्त करने के लिए होता है। तो ये जो आसन है, जो आसन का प्रावधान है, ये सत्व गुण की तरफ बढ़ने के लिए ही है, ऐसा व्याख्याकारों ने कहा है। तो आसन का जो मुख्य उद्देश्य बताया है कि शरीर की चंचलता को दूर करके रजोगुण को बढ़ाने के लिए। अब आगे 18वें जो है श्लोक में तमोगुण निंद्रा लाता, तंद्रा लाता है, निद्रा लाता है, आलस्य लाता है, प्रमाद लाता है ना। उसका लक्षण ये होता है कि जब ये समझिए कि आपके शरीर में तंद्रा है, आलस्य है, निद्रा आती है, प्रमाद आता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, दिन भर सोते पड़े रहने का मन करता है, तो समझिए कि आपके शरीर में तमोगुण बढ़ गया है। और तमोगुण जो है समूल रूप से नाश करने वाला होता है। तमोगुण जो होता है, तमोगुण में कोई विचार उत्पन्न नहीं होते हैं, तमोगुण में विनाश की प्रवृत्ति चलती है। तमोगुण जब हावी होता है तो जो व्यक्ति होता है उसको विनाश की तरफ लेकर के जाता है। रजोगुण होता है परंतु उसको
स्थिर करने पे, योगादि अंगों का अनुष्ठान करने से वह स्थिर हो जाता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तमोगुण में गया हुआ व्यक्ति बहुत ही नीचे के स्तर में होता है, वह एक समझिए कि पशु के तुल्य होता है तमोगुण वाला व्यक्ति, जिसके अंदर तमोगुण बढ़ जाता है, पशुता उसके अंदर ज़्यादा व्याप्त हो जाती है। तो उसके लिए जो है, उस पशुता को दूर करने के लिए, रजोगुण को बैलेंस करने के लिए जो है आसन का विशेष प्रावधान बताया गया है। इसमें जो 17वां सूत्र है, जो स्थैर्यम आरोग्यम चांग लाघवम, ये जो शब्द आए हुए हैं, इनके लिए जो 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 चंचलता है उस चंचलता को, शरीर की जो चंचलता है, मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से, उसको कंट्रोल करने के लिए खास तरह से इसको बताया गया है। अब हम चलते हैं 18वें श्लोक में। वसिष्ठा दैश्च मत्स्येन्द्र दैश्च योगी भी अंगीकृतान्या सनानि कथयन्ते कानि चिन्मया। यानी कि वसिष्ठा दैह मुनिभिः चै मत्स्येन्द्रा दैह, ये जो ऋषि, ये जो योगी हुए हैं, जो, और वशिष्ठ जी को तो महर्षि ऋषि की संज्ञा में गिना जाता है, और ये हठयोग के परंपरा से गिने जाते हैं। मत्स्येन्द्र नाथ जी, ये नाथ परंपरा के हैं और वो ज्ञान परंपरा के हैं। तो इसी के बारे में ये सूत्र है। इसका तात्पर्य हठ दीपिका में ऐसा बताया गया कि वशिष्ठ आदि मुनियों तथा मत्स्येन्द्र आदि योगियों से स्वीकृत कुछ आसनों का निरूपण, यानी कि मैं स्वात्माराम यहाँ करता हूँ। स्वात्माराम खुद अपने लिए लिख रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो वशिष्ठ आदि जो ऋषि हैं, उनसे जो प्रणीत आसन हैं, और मत्स्येन्द्रनाथ योगी जैसे योगियों के द्वारा जो प्रणीत आसन है, उसके बारे में मैं मुख्य रूप से बताता हूँ, वर्णन करता हूँ। बाकी अन्य भाष्यकारों ने इसके बारे में ये कहा है कि वशिष्ठ आदि तथा ये जो मत्स्येन्द्र जालंधर नाथ परंपरा के थे, और जो जिन्होंने नाथ योगियों में 84 लाख आसनों का वर्णन किया, फिर 84 आसनों का वर्णन किया, उन 84 आसनों में जो है हठ दीपिका में कुछ मुख्य आसन थे, जो मत्स्येन्द्र आदि परंपरा के जो गुरु थे, मत्स्येन्द्र नाथ थे, जालंधर नाथ बाद में, उनके जो शिष्य परंपराएं चली, वो इनका अभ्यास बनाए रखी, इन आसनों को संरक्षित करके रखी रही। बाकी जो वशिष्ठ आदि ऋषि हैं, वो मुख्य रूप से मनन आदि को विशेष महत्व देते थे। मन के रूप, यानी कि जहाँ से चिंतन विशेष किया जाता है, वह वशिष्ठ के शास्त्रों को पढ़ेंगे। वशिष्ठ आदि ऋषियों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो हम मनन आदि पे विशेष ध्यान दिया करते थे। तो वशिष्ठ आदि जो ऋषि हैं, वो भी कभी कभी इन आसनों का अभ्यास करते थे, परंतु इन आसनों के अभ्यास का तात्पर्य उनका ये था कि मन की चंचलता को दूर करके मन को जो है सात्विक विचार की तरफ मोड़ देते थे। और हठ योग के जो होते थे, हठ योग के जो नाथ परंपरा के जो योगी हुआ करते थे, वो कुंडलिनी शक्ति की तरफ मोड़ा करते थे। तो इसमें इनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो मन के मनन आदि जो कार्य करने वाले वशिष्ठ आदि जो ऋषि थे, वो भी इन आसनों का प्रयोग किया करते थे। वशिष्ठ आदि ऋषि भी ना करते थे, और जो नाथ परंपरा के जो योगी थे, वो भी इस चीज को लगाया करते थे, इन आसनों को लगाया करते थे। तो वशिष्ठ आदि जो ऋषि हैं, वह आसन मात्र 4 ही आसन है। वशिष्ठ और नाथ परंपरा के भी, और वशिष्ठ ऋषि जो थे, ये दोनों लोग जो है मुख्य चत्वार आसन कहा जाता है कि 4 आसन को ही प्रमुखता देते थे। वह जो है 10 शवासन के बाद आता है, करीब 33वें श्लोक से वो आएगा। तो 4 आसन ही मुख्य रूप से वर्णन में आता है, और इन्हीं आसनों को जो हठ योगी भी महत्व सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, और वशिष्ठ आदि जो मनन परंपरा के जो ऋषि थे, ज्ञान योग परंपरा के जो ऋषि थे, वो लोग भी इन्हीं आसनों को प्रमुखता देते हैं। तो आगे फिर चलते हैं, बस इसमें यही है। तो उनका कहने का तात्पर्य है स्वामी स्वात्माराम का कि
जो नाथ परंपरा के जो योगी हैं और जो वशिष्ठ आदि जो ऋषि हैं, वो लोग जो जिन आसनों का प्रयोग करते थे उन्हीं आसनों का को मैं जो है कहूँगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, अब आसन का प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो है आज का जो आसन है वह है 19वें श्लोक में स्वस्तिक आसन। हठ प्रदीपिका में जो पहला आसन है वह है स्वस्तिक आसन। हठ प्रदीपिका में कुल 15 आसन के बारे में वर्णन किया गया है। गृह्ण संहिता में 32 आसन का वर्णन किया गया है और हठ प्रदीपिका में केवल जो है 15 आसनों का वर्णन किया गया है। इन 15 आसनों में भी मुख्य रूप से 4 ही हैं आसन जो प्रमुख बताया है स्वात्माराम ने। ऐसे ही सदी शरीर को सुदृढ़ करने के लिए, चित्त की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए इन आसनों को बना के रखना करना चाहिए, परंतु मुख्य रूप से जो आसन 4 हैं उन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अब आसन शुरू करने से पहले जो आसनों के नाम हैं उन नाम से ही इसके पर्याय को समझना है और इसके जो लाभ हानि और जो इसकी विशेषताएं हैं इस नाम से ही समझने का आप लोग प्रयास करेंगे तो काफ़ी आप लोगों को आसानी होगी इसको समझने में। तो पहला है स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक का जो स्वस्तिक 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सु और अस, यानी कि सु का जो तात्पर्य होता है कल्याणकारी और मंगलमय। सु का जो तात्पर्य होता है कल्याणकारी और मंगलमय, और अस का अस्तित्व होता है, अस का जो तात्पर्य होता है कि अस्तित्व एवं जिसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है, यानी कि ऐसा। तो इसका जो स्वास्थ्य का जो तात्पर्य होता है कि जिसका अस्तित्व शुभ भावना से युक्त कल्याणकारी हो और मंगलमय और कल्याणकारी हो। इसका तात्पर्य यह होता है कि जिसका अस्तित्व जो है शुभ भावना से मंगलकारी और कल्याणकारी हो, उसका स्वस्तिक का तात्पर्य होता है। तो मंगलकारी कल्याणकारी है, बस यही समझिए एक तरह से शुभ और मंगलकारी कल्याणकारी। तो इस आसन का भी तात्पर्य इसी से लेना चाहिए। और हिंदू परंपरा में स्वस्तिक एक बहुत ही शुभ प्रतीक है, एक चिन्ह है जिसका उपयोग जो है पूजा पाठ आदि में किया जाता है। और इसको जो योगी थे, हठयोगी थे, जो ऋषि थे, वह इसका उपयोग जो है आसनों के रूप में भी किया करते थे कि अगर इस प्रतीक का इतना प्रभाव है, लिख देने से, नाम ले लेने से ही इसके गुण व्यक्ति के अंदर आने लगते हैं, तो इसके आसन, इसके विशेष स्थिति को अगर शरीर के द्वारा बना दिया जाए तो शरीर में जो मंगलकारी और कल्याणकारी भाव हैं, शुभ विचार हैं, वो भी धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर प्रकट होने लगेंगे। अर्थात इसका तात्पर्य ये है, स्वस्तिकासन करने का तात्पर्य यह है कि हमारे भीतर सत्व गुण को अधिक से अधिक बढ़ावा मिलेगा, रजोगुण और तमोगुण दोनों दब जाएंगे। स्वस्तिकासन करने से यही विशेष फायदा होता है कि सत्व गुण जो है बढ़ने लगता है, रजोगुण और तमोगुण घटने लगता है। इसका तात्पर्य इस आसन का ये है। बाकी हम आगे फिर चलते हैं। तो इसमें आगे कहते हैं कि जानुर्वो रंतरे सम्यक कृत्वा पादतले उभे ऋजुकायाः समासीनः स्वस्तिकम तत प्रचक्षते। यानी कि इसके तात्पर्य को समझते हैं। आसन के अर्थ को तो आप लोगों ने जान लिया, परंतु इसके तात्पर्य को समझते हैं। देखिए, अभी जो हठ प्रदीपिका में जो आसन है, कुछ आसनों का अभी लाभ विशेष नहीं बताया गया है। कुछ आसनों का 2-4-6 आसनों का ही विशेष लाभ बताया गया है। नहीं तो हठ प्रदीपिका में केवल आसनों की एक तरह से क्रिया विधि दी हुई है। गैरण्य संहिता में जो आसन बताए गए हैं वह इससे ज़्यादा वैज्ञानिक और ज़्यादा इससे व्यवहारिक पूर्ण है। उसमें उसके करने के तरीके, करने की विधियाँ, क्या लाभ होगा, कैसे करेंगे, थोड़ा इससे डिफरेंट है, भिन्न है वो। हठ गैरण्य संहिता के जो आसन है वह सभी सप्तांग योगों का एक समुच्चय है, या फिर कह लीजिए जो अंग हैं वो सभी अंगों का एक तरह से समुच्चय है।
अब यहाँ पे जो 8-10 आसन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा केवल क्रिया के रूप में मिलेगा, तो उसको जानते हैं कि किस तरह से इसके बारे में स्वात्माराम ने बताया है। तो इसके बारे में कह रहे हैं कि दोनों पांव के तलवे को घुटना और जांघ के बीच में अच्छी तरह स्थापित कर तथा शरीर को सीधा रखकर संतुलित रूप से बैठना, इसे स्वस्तिकासन कहते हैं। यानी कि दोनों पांव के तलवों को क्या करना है, दोनों घुटने और जांघों के बीच में अच्छी तरह से स्थापित कर देना है और शरीर को सीधा करके संतुलित करके क्या करना है, बैठ जाना है। यानी कि जानु और जंघाओं के, यानी कि घुटने और जंघाओं के बीच में चरण तल को कहा है उन्होंने, पाद तल को, यानी कि पैरों को जो है रख देना है, लगाकर सीधा सावधानी पूर्वक बैठने की बात करते हैं। ऋजुकाय, सीधा समासीन सावधानी पूर्वक, और स्वस्तिके प्रचक्षते मतलब सीधा बैठने के लिए कह रहे हैं। इसमें मात्र यही बात कही गई है संस्कृत के इस श्लोक के द्वारा। यानी कि जानु यानी कि दोनों घुटने और जंघाओं के बीच में पैरों को रखने के लिए कह रहे हैं, और सीधा ऋजुकाय होकर के, सीधे होकर के बैठने के लिए कह रहे हैं। यही जो है क्या है, स्वस्तिकासन है। स्वस्तिकासन लगभग घिरण संहिता में भी यही है, हठ पर दीपिका में भी यही है, परंतु घिरण संहिता में जो स्वस्तिकासन बताया गया है वो तो उसमें थोड़ी भिन्नता है। उसमें ये भिन्नता है कि इस आसन को केवल लगा करके बैठने की बात घिरण महर्षि नहीं कहते हैं। वो ये कहते हैं कि नासा के अग्रभाग पे या दोनों भौहों के मध्य भाग में अपने दृष्टि को लगा करके देखना है, तब जाकर के ये आसन पूर्ण होता है। अब अलग अलग लेखकों की, अलग अलग योगियों की अलग अलग अपनी अपना मत और भिन्नता रही है, परंतु आपको जो जानना है हठ पर दीपिका के अनुसार ही जानना है। उसमें सीधे आपको दोनों पैरों को जो है जांघों और घुटने के बीच में रख करके सीधा होकर के बैठना है, यही केवल स्वस्तिकासन है। अब हम आगे चलते हैं। स्वस्तिकासन के बाद गोमुखासन 20वां श्लोक है। अगला 20वां श्लोक पढ़ते हैं। सब्बे शव्ये दक्षिण गुल्फम तु पृष्ठ पार्श्वे नियोजयेत दक्षिणे अपि तथा सव्यम गोमुखाकृति। इसमें भी जो है इसके अर्थ को समझते हैं। तो इसमें कहा है स्वात्माराम जी ने कि गोमुखासन, इसके शब्दों के अर्थ को समझते हैं, इस आसन का अर्थ समझते हैं। गो मतलब गाय, मुख मतलब मुख, आसन मतलब आसन। गाय के मुख की तरह आसन करना, स्थिति बनाना, वो क्या है, गोमुखासन है। तो गाय का मुख जो है, गाय के मुख क्या कार्य करता है, गाय का मुख किसका द्योतक होता है। गाय में कहा जाता है कि सूर्य शक्ति का सबसे अधिक जो है, सूर्य शक्ति जो होती है सबसे अधिक गाय में होती है। सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है। अर्थात जो हमारा सूर्यस्वर है, सूर्यस्वर की जो ऊर्जा है वो सबसे अधिक गोमुखासन से प्राप्त होती है। गाय जो है सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। पृथ्वी पे मात्र पहला एक प्राणी है गाय, जो सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। बाकी जितने भी प्राणी हैं वह, उनमें वो चीज नहीं होता है जो गाय में होता है। गाय की जो रीढ़ की पीठ होती है उस पे जो है सूर्य की 7 तरंगे जो है आकर के टकराती हैं उस पे, और उस ऊर्जा को जो है गाय अवशोषित करती है। पृथ्वी पे मात्र एक ऐसी पशु गाय ही है जो ऊर्जा को अवशोषित करती है। गाय के मुख बनाने से जो है, पैरों के द्वारा गाय का मुख बनाने से जो है हमारा पीठ का जो शरीर होता है वह जो है गाय की तरह सीधा इस तरह आकार में आ जाता है और ऊर्जा को ग्रहण करने के एक विशेष स्थिति बन जाती है। हमारा शरीर एक विशेष स्थिति में ही सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है, ऐसा ऋषियों की खोज रही है, ऐसा योगियों की खोज रही है। तो गोमुख आसन में आप अच्छी तरह से बैठते हैं तो एक सूर्य की विशेष ऊर्जा को आपके अंदर ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न होती है, बाकी और किसी आसन में नहीं आती है।
गोमुख आसन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है और लगभग सभी तरह के बीमारियों में काम करता है। पुरुष संबंधित रोगों में, महिलाओं से संबंधित रोगों में, जो इंटरनल रोग होते हैं उनमें बहुत ही अच्छा काम करता है। और जिनके अंदर विटामिन डी की कमी है, आजकल विटामिन डी लगभग जितने योग भी करने वाले हैं उनके अंदर भी आ गई है। तो विटामिन डी की जिनके अंदर कमी है वो गोमुखासन करें, विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। गोमुखासन अद्भुत आसन है। इसके बारे में हठयोग के अन्य ग्रंथों में बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। स्वात्माराम ने तो केवल यहाँ पे एक परिचय दिया हुआ है, परिचय मात्र ही है, समझिए कि बहुत विशेष नहीं है। तो चलिए इसके अर्थ को समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में बताते हैं कि वो कहते हैं कि दाहिनी एड़ी को कटी के बाएं भाग में तथा उसी प्रकार बाएं एड़ी को कटी के दाएं भाग में रखकर गाय के मुख के समान आकृति बनाने को गोमुखासन कहते हैं। यानी कि दोनों घुटना आपस में चढ़ जाते हैं, एक एड़ी इस तरफ, दूसरी एड़ी इस तरफ आ जाती है और इस तरह से दोनों उसके ऊपर जो है दोनों हाथ को रख करके ऐसे बैठने से पीठ देखिएगा एकदम श्रीजु आकार में सीधी हो जाती है। और जो उसका जो पीठ का जो हिस्सा होता है ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। गाय का देखिएगा ऐसे है, गाय का जो पीठ होती है थोड़ा सा ये भाग ऊंचा होता है, दोनों भाग ऐसे ढलान में होता है। और जैसे ही हम गोमुखासन करते हैं ऐसे ही हमारी आकृति पीछे से बनती है पीठ की। और जब गोमुखासन करें तो खास तरह से ये ध्यान देखें कि पीठ वाला जो हिस्सा है वो सूर्य की तरफ रहे। जब ये आसन करें तो गोमुखासन में विशेष तरह से ध्यान दें, तब जो है इसके आध्यात्मिक लाभ को और इसके जो लाभ हैं गोमुखासन के वास्तविक लाभ को आप प्राप्त हो जाएंगे। बाकी कहने के लिए, लिखने के लिए बहुत लोगों ने अपने अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से व्याख्या किया है, परंतु इसके जो तात्विक व्याख्या है, जो आंतरिक व्याख्या है, उस पर बहुत कम लोग अभी इसके बारे में पहुंच पाते हैं। तो इस चीज़ को जो है आप लोगों को समझना है, ठीक है ना। इसको समझ करके वैसे ही करने का प्रयास करना है आप लोग।